आज देखिए क्लास 10th का पार्ट 3 मैथ का ऑब्जेक्टिव आज क्वेश्चन हल करने वाले हैं। ये पूछा हुआ है 2024 के प्रथम पाली में पूछा हुआ है, ठीक है। देखिएगा इधर कह रहा है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। माध्य के देखिएगा, कह रहा है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य। तो ध्यान से देखिएगा, प्रथम 10 विषम संख्या, तो विषम संख्या हम अगर लेना चाहते हैं तो प्रथम 10 विषम संख्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा प्लस विषम है 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। लगता है कि हो गया 2 2 4 2 6 2 8 2 10, बस यहाँ तक 19 तक 10 संख्या कर रहा है। 10 संख्या का हम ले लेंगे और इसके बट्टा में हम कर देंगे क्या गो है 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10। आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में हम इसको जोड़ लेंगे तो देखिएगा 5 3 8 है, 8 1 9 9 9 9 18 18 2 20 5 25 25 आई हो गया 11 35 36 36 हो गया। फिर उसके बाद में 13 और 15 हाँ 9 व 7 16 के 6 1 1 2 1 3। इसका मतलब कि 6 3 9 9 6 15 5 20 3 1 4 1 5 5 3 8 8 2 10 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100। तो इसका हम करते हैं क्या आ जाएगा, ये कितना है 100 है 10, 1 0 से 0 कट गया 100, ये आंसर हो गया। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। एक सूत्र होता है 10 विषम संख्याओं का योग होता है n के स्क्वायर होता है। अब 10 विषम संख्याओं करें तो 10 के हम स्क्वायर कर देंगे तो दादा का 100 हो गया। और उसके बाद में माध्य कर रहा है 10, तो 10 से ही काट देना, आंसर आ जाएगा 10। ये ट्रिक है, समझ में आया। ये क्या है, ट्रिक है, ठीक ना। 10 विषम संख्याओं का योग कहता है, जितना कहता है उसके स्क्वायर कर देते हैं। n के स्क्वायर होता है सूत्र, n के स्क्वायर योग का, तो n के स्क्वायर करेंगे तो 100 हो गया। इसका मतलब कि हम जोड़ने पर आता है 100। माध्य निकालना है, जितना का माध्य निकालना रहता है उतना बटा में हम कर देते हैं, 10 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। दोनों तरीका से आप सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम चलते हैं, देखिएगा। फिर उसके बाद में है, उसके बाद में दूसरा देखिएगा। दूसरा कह रहा है क्या कि 15 6 16 8 है, इतना का माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका के देखिएगा, ये 15 है, 6 है, 16 है, 8 है, 22 है, 21 है, 9 है, 18 है, 25 है। इसको हम क्या करते हैं कि सबसे पहले बढ़ते क्रम में हम लिख देते हैं। सबसे पहले बढ़ते क्रम में अगर हम इसको हम सजाएंगे तो बढ़ते क्रम में सजाने के लिए हमको क्या चाहिए, बढ़ते क्रम में अगर सजाना है तो हम ले लेते हैं सबसे पहले 6, उसके बाद में हम ले लेते हैं 8, उसके बाद में 8 6 हो गया, 8 हो गया, उसके बाद में 9 ले लेते हैं, उसके बाद में 9 के बाद हो गया, 9 के बाद में यहाँ पर 8 9 यहाँ 15 है, 15 ले लेते हैं, यहाँ पर 16 ले लेते हैं, उसके बाद में 16 17 18 है, 19 नहीं है, 20 नहीं है, 21 है, 21 है, 22 है, 22 नहीं है, हाँ है 22, 22 है, 23 नहीं है, 24 नहीं है, 25 नहीं है, कोई दिक्कत 25 है। अब 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 हो गया। अब माध्यिका में देखना टोटल 9 गो है, टोटल 9 है ना। 4 गो इस तरफ से घेर देना, 2 2 4 बस यहाँ तक, 4 गो इस तरफ से, 4 गो इस तरफ से, जो बीच में रहता है वही आंसर होता है। यही मेरा आंसर हो गया 16। समझ में गया ना। माध्यिका, बीच वाली को माध्यिका कहते हैं। पहले बढ़ते क्रम में सजा देना, गिन लेना कितना है। अगर बाई चांस, अगर मान के चलिए कि अगर ये
6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, 4 गो है ये है। तब क्या करना है, इधर से हम 2 लिए, इधर से 2 लिए, तो ये बीच वाला को दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, 8 7 15, 15/2, इसका मतलब कि 7.5 हो जाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, आगे उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि बहुलक ज्ञात करना। बहुलक देखिएगा, बहुलक उसे जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा बार रहता है उसे बहुलक कहते हैं। अब देखो कि किसकी संख्या ऐसा है कि सबसे ज़्यादा बार है, तो सबसे ज़्यादा बार संख्या किसका है, 5 के देख लेते हैं, 5 की संख्या 2 है। ठीक है, 6 के देख लेते हैं, 6 की संख्या 1 2 3 4 बार है। 2 के देख लेते हैं, 2 की संख्या 1 बार है। 3 के देख लेते हैं, 3 की संख्या 1 बार है। इसका मतलब कि 6 आंसर हो गया। समझ में आ गया ना, बहुलक में जिसका संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट रहा है उसे हम बहुलक कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, आगे देखना, आगे क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है कि एक बार अमृता बटन माध्यिका एवं बहुलक, माध्यिका और बहुलक दिया हुआ है। इसका माध्य है, कह रहा है कि माध्य कितना होगा। देखिएगा, एक सूत्र होता है, बहुलक बराबर सूत्र होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिक का -2 माध्य, ये सूत्र होता है। ठीक है, याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इस पर। और जब ये दिक्कत नहीं है तो आगे देखिएगा, तो बहुलक हमको दिया हुआ है, कह रहा है कि बहुलक है 46.52, तो यहाँ 46.52 हम बहुलक ले लेंगे। ये 3 गुणे माध्यिका दिया हुआ है कितना, 48.64 ले लेंगे, -2 माध्य, ये नहीं है, इसको रहने देंगे। इतना बात समझ में आ रहा है। अब इसको हम गुना कर देंगे, तो अगर हम 46.52 है बराबर, तो 4 12 के 2 हो गया, 76 या 18 1 19 हो गया, और 18 के 24 है, 1 25 की 5 हो गया, हाथ में 2 4 12 12 2 हो गया 14, 14 यहाँ पर दशमलव है तो यहाँ दशमलव दे देंगे, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस ही हो गया, 2 माध्य हो गया, 2 माध्य हम दे देंगे। अब इसके बाद में इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो यह आ जाएगा माइनस में 145.92 बराबर है -2 माध्य हो गया, 2 माध्य। हमको माध्य ज्ञात करना है। अब हम घटा लेंगे, तो 1 4 5 9 2 है, और यहाँ पर 4 6 5 2 है, यहाँ घटाएंगे 0 हो गया, 4 हो गया, 5 4 9, ये हो गया 15 में से 6 हो गया तो 9 हो गया, ये हो गया 4 9 8 है, 4 है, 8 4 12 9 4 13, 9 4 13 हो गया। इसका मतलब आ गया 99.40 आ गया, माइनस में आई बराबर हो गया -2 माध्य हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसे 2 से अगर हम काट देते हैं तो हो जाएगा 4 दूना 8 हो गया, 1 9 दूनी 18 1 7 दूना 14, 0 के 0 यहाँ दशमलव आ जाएगा। इसका मतलब कि माध्य बराबर आ गया मेरा 49.70, 49.70 यहाँ पर ये समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है ना है। आगे देखिएगा, ठीक है, सूत्र याद कर लीजिएगा ये वाला। अगर कभी कभी माध्य दिया हुआ रहता है, कभी कभी बहुलक पूछ लिया करता है, तो बहुलक कभी कभी माध्यिका नहीं देगा, बाकी माध्य दे देगा, बहुलक दे देगा। कभी कभी माध्य नहीं देगा, कभी माध्यिका नहीं देगा, कभी बहुलक नहीं देगा। बस यही सूत्र पर बैठा देना, कुछ भी दे यही सूत्र लगाना है, बैठा देना है। आगे समझ में ना, आगे देखिएगा। यहाँ है अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि 5 प्रश्नों का माध्य दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है कितना, इतना दिया हुआ है, x प्लस इतना कर रहा है। देखिएगा, माध्य बराबर सूत्र होता है, माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। चाहे हम ले सकते हैं सिग्मा f1 x1 बट्टा में सिग्मा f1। माध्य दिया हुआ है 11 ले लेंगे,
इसका मान है एक्स प्लस 2। कुल संख्याओं का योग ऊपर लगाइए यहाँ, कुल संख्याओं का योग लिखना है, ठीक है। इसमें एक्स प्लस 2 हो गया, फिर प्लस है एक्स प्लस 4 है, फिर उसके बाद में एक्स प्लस 6 है, और फिर उसके बाद में एक्स प्लस 8 है। अब कह रहा है कि एक्स का मान ज्ञात करना है, कितना होगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 हम डालेंगे। ये मत जोड़ लीजिएगा, ऐसे मत जोड़ लीजिएगा कि 1 2 3, नहीं, देखो कॉमा दिया हुआ है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 हो गया। आगे समझ में। अब देखिएगा 11 5 55 हो गया, हम 55 यहाँ डालेंगे बराबर 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5x हो गया, प्लस 8 6 14 14 और 4 18 18 2 20, 20 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 55 है और माइनस हो गया 20, बराबर में हो गया 5x हो गया। ये घटाएंगे तो ये हो गया 5 3 35, सही हो गया 5x, 5 7 35। इसका मतलब कि x बराबर 7, ये आंसर मेरा है x बराबर 7। 7 कहाँ है, 7 यहाँ पर है। आगे समझ में कोई दिक्कत है ना, है समझ में आ रहा है। आगे देखिएगा, आगे कह रहा है कि यहाँ कह रहा है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा। असंभव घटना की प्रायिकता याद रखिएगा हमेशा शून्य होता है। असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। अब उसके बाद में 7वां देखिएगा, कह रहा है कि पी आई बराबर दिया हुआ है, कितना 0.4 दिया हुआ है, और कह रहा है कि पी आई डैश है, इसका मान क्या होता है। तो देखिएगा ध्यान से, इसका सूत्र होता है 1 माइनस पी इंटू ए, प्रायिकता हो गया। अब उसके बाद में 1 माइनस 0.4, इसको अगर हम 1 में 0.4 घटाएंगे तो 0.6 आता है, तो 0.6 हो जाएगा। ये मेरा आंसर है 0.6। आगे कह रहा है कि दो पासे को फेंक में संभव परिणामों की संख्या। जब एक पासा अगर हम बिगते हैं तो उसमें n के पावर 1 होता है, पासा में कुल संख्या 6, तो इसका मतलब कि 6 के पावर 1 बराबर 6। एक पासा कहेगा तो बिगने के, अगर दो पासा कहेगा तो n के पावर 2, इसका मतलब कि 6 के पावर 2, 6 36। ये मेरा आंसर हुआ 6 36। आगे समझ में कोई दिक्कत है ना है। आगे बाकी चैप्टर में जाएंगे तो हम ये पासा के बारे में डिटेल से अच्छा से समझा देंगे। इधर देखिएगा, आगे कह कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। देखिएगा, कभी भी प्रायिकता अगर होता है तो 0 और 1 के बीच में जितना भी संख्या है वो प्रायिकता है। जितना भी संख्या रहता है 0 और 1 के बीच में जितना भी संख्या की वो प्रायिकता है। मतलब ऐसे 01 02 03 04 05 06 07 08 09 इतना तक की सब प्रायिकता रहता है। बाकी उसके ना बाद वाला ना नीचे वाला, ठीक है, नहीं रहता। अब देखेंगे, हम चेक करते हैं। कराए कि नहीं, कराए कि कौन से संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हुई। 0.6 है, ये तो लगता है। देखिए ये 1.5 के मतलब हो गया 1 से ज़्यादा, ये गलत है, ठीक है। फिर है 75% दिया हुआ था, 75% है तो इसमें 100, 25 है 75, 25 चौको 100, ठीक है। तब हम यहाँ करेंगे 4 है, ये 3 है, 0.0, आई हो जाएगा 7 चौको 28, ये 2 है 0, 4 5 20, इतना आ जा रहा है। अच्छा, 2.5 है तो करे कि प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो ये देखिए ये हो सकता है, क्या कि 0 और 1 के बीच में है ना 75। अब 5/2 उसको लेते हैं तो 5 को 20, देखो ये भी आ गया 0 और 1 के बीच में है ना। ये भी ई वाला 0 और 1 के बीच में है, लेकिन ई वाला 0 और 1 के बीच में नहीं है, तो 1.5 आंसर हो जाएगा। आगे समझ में ना। अब करा कि एक पास है कि एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता। विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता देखिएगा, जब हम एक पासा हम जब बिगते हैं
जब एक पासा अगर हम बिगते हैं तो हमको संख्या कौन कौन प्राप्त होता है? संख्या 1 प्राप्त होता है, 2 3 4 5 6 इतना प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद में कह रहा है कि तो पहले टोटल संख्या कितना हो गया? टोटल संख्या 6 हो गया। अब कह रहा है कि विषम संख्या नहीं आने की प्रयोगता। तो विषम देख लीजिएगा, एक है एक दो, अरे सॉरी एक है एक दो है, ये नहीं है, एक एक दो और एक 3 बस। तो यहाँ पर 3 3 दूना 6, इसका मतलब 1/2 1/2 मेरा आंसर होगा। आगे समझ में ना? टोटल नहीं देखिएगा, पहले लिडो खेला है ना, लिडो, तो लिडो में 1 से 6 तक न रहता है। तो ये मान चलो कि एक बार लीडो अगर खेला तो चाहे तो अगर लीडो हम एक बार अगर चलते हैं तो दिमाग में तुमको क्या क्या आ सकता है? तुमको आ सकता है कि चाहे तो 1 आ जाएगा, 1 का 1, चाहे तो 2 आ जाएगा, चाहे तो तिगी आ जाएगा, चाहे तो चौगा आ जाएगा, चाहे तो पंजा आ जाएगा, और चाहे तो तुमको छक्का आ जाएगा। यही ना, इतने चीज़ ना तुमको दिमाग में आएगा। अगर एक बार हम मान चले कि हम अगर लीडो अगर खेलते हैं चलाते हैं तो आदमी के दिमाग में ही आता है कि चाहे तो 1 आएगा, चाहे तो 2 आएगा, चाहे तो 3 आएगा, चाहे तो 4 आएगा, चाहे तो 5 आएगा, 6 7 थोड़ी आ सकता है, 8 थोड़ी आ सकता है, नहीं। तो टोटल संख्या कै गो? 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल घटना कै गो है? 6 गो, मतलब 6 प्रकार के तुम घटना सोच लिया। देखिएगा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, कोई दिक्कत ना होगा। तो हम कहाँ थे? हाँ, एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रयोगता। ठीक है, तो नहीं आने की प्रयोगता, तो जब भी हम घटना हम देखेंगे, जब पासा हम देखेंगे तो हम 6 बार दिमाग में आएगा, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल घटना हो गया, नीचे लिखेंगे 6। कह रहा है कुछ विषम, तो 1 2 1 3 3 3 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 1/2 आंसर हो गया। आगे समझ में ना? कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, फिर यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है क्या? कह रहा है कि समांतर श्रेणी -3 है, -1/2 है और 2 है डॉट डॉट। कह रहा है कि 11वां पद क्या होगा? 11वां पद कह रहा है। सबसे पहले 11वां पद कह रहा है कि क्या होगा, हम देखते हैं। a बराबर होता है -3 और उसके बाद यहाँ 2 है, अच्छा, और d बराबर निकालते हैं तो -1/2, और माइनस में से इसको हम घटाते हैं तो -1/2 माइनस प्लस 3, नीचे 1 दे देंगे, ये 2 और 1 के एलसीएम 2 हो गया, तो ये माइनस हो गया 1 और प्लस 6, इसका मतलब कि 5/2 आ गया। अब कह रहा है कि 11वां पद क्या होगा? 11वां पद के मतलब ये 11। 11वां पद का सूत्र होता है a + 10d 10d। a के मान हमको -3 है, -3 10 गुने d के मान आया है 5/2, 5/2 2 से कट जाएगा 5 बार में, तो होगा -3 या प्लस 25। 25 में से अगर 3 घटा देंगे तो हो जाएगा आंसर 22। 22 आंसर यहाँ पर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, आगे देखना है। कह रहा है कि समांतर श्रेणी 41 38 35 8 में पदों की संख्या कितना है? समांतर श्रेणी है, करे कि 41 38 35 डॉट 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 8 तक में पदों की संख्या कितना है, मतलब कि कै गो पद ऐसा होगा। तब देख लेते हैं। दिया है 41, दिया है 38, दिया है 35, ऐसे ऐसे करते 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 ही नीचे तक जाएगा। ठीक है, कहाँ तक जाएगा? 8 तक है। कह रहा है कि डॉट 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 8 तक जाएगा, बस, ज़्यादा नहीं। तो कह रहा है कि पदों कै गो पद होगा कि वहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो पहला बात ये देख लीजिए कि 41 है, ये अंतर कितना के है? तो ये अंतर है और 3 40 40 41 3 3 के अंतर है। कितना कितना के अंतर है? 3 3 के। ठीक, बता देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि देखते हैं, वहाँ पर है 8, इसका मतलब 7 गायब है, तो 3 दूनी 6, 2 बार हमको हटा देना है। ठीक है, अब बाकी अब देखना है। तो अगर हम
13 14 दूनी 28 14 42। अगर हम 14 से अगर हम करें तो 14 तिया होता है 42, लेकिन 14 तिया 42 होता है जकरा में 2 गो हमको हटाना है। इसका मतलब कि 2 गो हटा देंगे तो इसका आंसर 12 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 12। 12 इसका आंसर आ जाएगा। हम देख 12 है, ठीक है ना? कितना आ जाएगा? इसका 12 आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे बताते हैं ध्यान से। 12 आ जाएगा तो 12 है 12 आ जाएगा। कैसे कि 12 तिया 36, हम 2 अभी तो पीछे से हटाना भी तो है, तो 36 से 2 36 37 38 आ जाएगा, ये आ जाएगा 12। ठीक है, इस तरीके से बना लीजिएगा। सिंपल है, काहे कि ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव रहता तब ना थोड़ा डीप में जाते तो मज़ा आता, ज़्यादा डीप में जाना भी अच्छा नहीं है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि 50 पदों का योगफल ज्ञात करना है। योगफल मतलब ये सिन ज्ञात करना है। इसका मतलब कि कह रहा है कि 2 4 6 8 और कह रहा है कि 50 पदों का एन, तो ए बराबर पहले डॉट 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 50 पदों कह रहा है, पदों। तो हमको ए बराबर 2 हो गया, डी बराबर हो गया 4 - 2 बराबर में 2, आ एन बराबर दिया है 50। जब पदों लगा रहता है तो एन के मान रहता है। एस एन हमको ज्ञात करना है। एस एन बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n-1 डी होता है, सूत्र होता है। एन के मान हमको 50 दिया हुआ है, बट्टा में 2 हो गया, फिर 2 गुने ए के मान देखिएगा 2 हम निकाल लिए हैं, प्लस एन के मान है 50 -1, डी के मान भी 2 है, हम यहाँ कर लेंगे। इसे कट गया 25 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 बराबर आई हो गया 4 प्लस आई हो गया 49 गुने 2। इसका मतलब कि 25 बराबर, तो ये बराबर में नहीं है, ये ऐसे है, ऐसे, ठीक है, सॉरी ये ऐसे है। तो ये 4 हो गया प्लस तो 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 1 9, 98 या 4 102, 25 गुने 102। अब गुना करेंगे तो ये कितना आंसर आएगा? 102 में अगर गुना करते हैं 25 से, तब 5 दूना 10 हो गया, 5 हो गया, 2 दूना 4, 0 2, 0 हो गया, 4 1 5 हो गया, 5 2 2550, 2550 यहाँ पर आंसर है। 2550 मेरा आंसर आया, ये आंसर हो गया। ठीक है, जब वहाँ लगा रहेगा, वहाँ लगा रहे तो हम एन निकालते हैं। जब पदों रहता है, लगा हुआ रहता है, योगफल कहता है, तो एन ज्ञात करते हैं। आगे समझ में, आगे देखिएगा। आगे है, कह रहा है कि किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में 2 है, √7 है और -3 है। बताए थे आपको 4 गो चतुर्थांश होता है। ये प्रथम चतुर्थांश है, दूसरा चतुर्थांश है, तीसरा चतुर्थांश है, चौथा चतुर्थांश है, ऐसा बताए हैं हम। ई वाला में आता है प्लस प्लस, इसमें हो गया माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें हो गया प्लस माइनस हो गया। अब देखिए ये प्लस है माइनस, तो चौथा में है, तो चौथा मार देंगे, काम खत्म। आगे समझो, अगर कहीं पर अगर रहे -6 -8 कौन सा, तो माइनस माइनस तीसरा में, तो तीसरा मारेंगे। आगे समझ में ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखिएगा। अब है ये वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा देखिएगा, इसको डिटेल में अच्छा से इसको बताते हैं। कह रहा है कि बिंदु 2 cos है, 2 cos थीटा आई कॉमा 0 है, तो इसको हम ले लेंगे। और फिर उसके बाद में कह रहा है कि 0 और 2 sin और थीटा है, इसको हम ले लेंगे x1, इसको ले लेंगे y1, इसको लेंगे हमें, इसको हटो ना जी, इसको x1 y1, इसको हम लेंगे x2, इसको y2, और बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो बीच की दूरी बराबर सूत्र होता है √√2
x1 माइनस x2 के स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के स्क्वायर ये सूत्र होता है। अब हम बैठा लेते हैं। x1 के मान है 2 है cos थीटा है, x2 के मान 0 है, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर हम करेंगे, प्लस है y1 के मान 0 है माइनस 2 है, ये साइन थीटा है, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में फिर 2 cos, तो 0 घटेगा तो ये 2 cos थीटा आ जाएगा, इसका स्क्वायर हम करते हैं, माइनस में प्लस माइनस माइनस ले लो, आई 2 साइन थीटा। अब पूरा के तुम क्या करो कि इसे ऊपर पावर में दे दो। अभी क्या होता है कि पावर से और ये पावर ये कट जाता है, तो यह आ गया 2 cos थीटा माइनस 2 साइन थीटा। अब 2 कॉमन ले लेंगे तो cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर होता है 1, तो 1 बराबर ही 2, ये मेरा आंसर है 2 आंसर हो गया। आ गया समझ में ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पावर पूरा दोनों के बराबर में पावर पूरा ले लिए, आई पावर से रूट कट जाता है, कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले लिए, इसका मान 1 होता है, 2 आंसर आ गया। आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ कह रहा है कि x माइनस 2 है तथा y माइनस 3 है, तो काटान बिंदु क्या होगा। काटान बिंदु तो जो सरल रेखा में x माइनस 2 होता है, y माइनस 3 होता है, तो उसका काटान बिंदु भी x माइनस 2 है, तब ये माइनस 2 और माइनस ये 3 हो जाएगा। ठीक है, जितना काटान बिंदु रहता है वही आंसर होता है, ये याद रखिएगा। अब कह रहा है कि बीच की दूरी ज्ञात करना है, कितना का, ये 7 है माइनस 4 है, फिर उसके बाद में 5 है, फिर उसके बाद में 1 है। अब ध्यान से देखिएगा, अब इतना कह रहा है तो अब इसको हम लेंगे तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, बीच की दूरी होता है, बीच की दूरी होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 के स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के स्क्वायर। ठीक है, अगला संडे से 12th का भी मैथ चलेगा। ठीक है ना, 12th का भी मैथ बनाना है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर है x1 है 7 है माइनस x2 है माइनस 5 है जी, तो माइनस 5 स्क्वायर है, प्लस y1 है माइनस 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब y2 बराबर 1 है, यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 7 5 12 हो जाएगा, 12 के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ है प्लस है, माइनस 4 है माइनस, तो माइनस 5 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में 12 से 12 में गुना करें तो 144, और 50 25 हो जाएगा, 144 से 25 169 हो गया, 169 के वर्गमूल 13 होता है, ये मेरा आंसर हो गया, 13 है यह। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ में आ रहा है ना। आगे देखिएगा, कह रहा है कि कह रहा है कि y अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु इतना इतना असमदूरस्थ हो। देखिएगा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, दम है एक इसमें, थोड़ा सा दम है, तो देखिएगा। कह रहा है कि y अक्ष, पहले तो हम क्या करते हैं कि पहले एक त्रिभुज काटते हैं, यहाँ पर ये त्रिभुज हो गया, ये ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं। y अक्ष पर अगर कहता है y अक्ष है तो हम 0 y लेते हैं, y अक्ष पे कहता है तो 0 y लेते हैं। इसका मान दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है कितना, 5 है, कॉमा माइनस 2 दिया हुआ है, और उसका मान दिया हुआ है -3, 2 दिया हुआ है। पहले हम ए बी बराबर हम लिखते हैं ए सी दोनों, तो ए बी, तो पहले हम ए, तो 0 y, और फिर है 5 -2, और बराबर में इसको लिख भी लेते हैं 0 y, और फिर उसके बाद में है -3, 2,
बीच की दूरी दोनों पर हम पहले लिख लेते हैं। तो ये पहले x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2। अब बीच की दूरी इसका हम लिख लेते हैं। तो ये होता है x1 माइनस x2 के स्क्वायर होता है प्लस y1 माइनस y2 के स्क्वायर होता है बराबर इसका होता है, इसका भी वही है x1 माइनस x2 के स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के स्क्वायर। अब हम इसको हम ऐड करें, बैठा देंगे थोड़ा सा। x1 के मान है 0, y2 के मान है 5, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर हो गया प्लस y1 के मान है y और y2 के मान है -2 है तो +2 हो जाएगा यहाँ पर। अब बराबर इसका मान है x1 के मान है 0 तो 0 हो गया, x2 के मान है कितना, x2 के मान है 5। ओह हम एकरा में से बैठा रहे, एकरा में से बैठाना चाहिए था, हम एकरा में बैठा रहे 0। x2 के मान है -3 तो -3 तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर हो गया प्लस y1 है y या माइनस y2 2 है, इसका स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, अब कोई दिक्कत नहीं है, ये है 0 है तो यहाँ पर हो जाएगा 25 हो जाएगा ये, प्लस y प्लस 2, यहाँ पर स्क्वायर छूट गया, स्क्वायर दे दीजिए। इसमें हो गया 3 3 9 और प्लस y माइनस 2 के स्क्वायर। इसे ही काम ख़त्म कीजिए। अब बच गया इतना, अब बच गया कितना 25 प्लस y प्लस 2 है तो a प्लस यहाँ पर बैठाएंगे a प्लस b के होल स्क्वायर होता है a के स्क्वायर b के स्क्वायर प्लस 2ab, चाहे a के स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b के स्क्वायर, ये भी सूत्र होता है। तो a के स्क्वायर हो गया तो y के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर हो गया तो 2 दूनी 4 हो गया प्लस 2 दूनी 4 y हो गया। अब बराबर इसका हो गया 9 है, 9 रहने देंगे प्लस इसका है y माइनस y के स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 y। इतना बात समझ में आया, ये माइनस पर बैठा देंगे a माइनस b के होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ पर ई y के स्क्वायर से y के स्क्वायर ख़त्म हो गया, 25 से 4 29 हो जाता है, आई प्लस हो जाता है 4y, इसका है 9 और 4 13 हो जाता है, आई हो गया, ई माइनस हो गया 4y। अब यहाँ पर है 4y या प्लस में 4y, आई है 13 है, आई उस तरफ जाएगा, दोनों के तरफ कर दें, इसको इस तरफ कर देते हैं, इसको उस तरफ, बात एक है। तो इसको -29 हो गया तो 4 4 8y हो गया, और 29 में से 13 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6 1 16 -16, 8 से 4 4 8 तो 8 दूना 16, तो y बराबर आ जाएगा -2। इसका मतलब y बराबर -2 आया। तो x के मान था तो कितना, x से y, तो x का मान 0 और उसका मान 2, तो x, 0 2 देखिएगा यहाँ पर सही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, अब कोई सब में तो एक तरह रहेगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि 50 नंबर के आता है, 100 नंबर के पूछता है, जरा में 50 नंबर सिर्फ ऑब्जेक्टिव से आता है, कुछ तो दम होना चाहिए, है ना, दम रहेगा तब ना कुछ तो पता चलेगा कि सब लड़कन मैथ में पासे हो गया। मैथ में कुछ दम रहना चाहिए तब ना पता चलेगा जी, लेकिन सब हल्का में लेने लगेगा मैथ के। इसलिए मैथ में कुछ तो रहना चाहिए। चलिए आगे कह रहा है कि पी क्यू आर एस एक आयत है, एक आयत है, देखिएगा ध्यान से, एक ही आयत है, यहाँ पी है, यहाँ क्यू है, यहाँ आर है, यहाँ एस है। पी के मान दिया हुआ है कितना 0,0 दिया हुआ है, फिर उसको आर के क्यू के दिया हुआ है 6,0 और फिर उसके बाद में दिया हुआ है 6,2
और फिर उसके बाद में यहाँ 0,2 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो पहले हम निकाल लेते हैं PQ, निकाल लेते हैं PQ के बीच की दूरी। तो PQ है 0,0 और फिर है 6,0। इसको हम x1 y1 x2 y2, बीच की दूरी आपको पता है क्या होता है, x1 माइनस x2 के स्क्वायर होता है प्लस y1 माइनस y2 के स्क्वायर होता है। x1 के मान कितना है, x1 के मान 0 है, x2 के मान 6 है और फिर स्क्वायर है प्लस है y1 0 है और y2 0 है। तो इसका स्क्वायर तो काम खत्म हो गई, 6 6 36। तो इसका अगर हम रूट करेंगे 36 तो ये हो गया 6। इसका मतलब है कि PQ के मान हमको आ गया 6। ठीक है, अब उसके बाद में देखिएगा PQ का मान आ गया। अब हम QIR निकालेंगे, QIR, फिर बीच की दूरी निकाल देते हैं। QIR है तो पहले तो यहाँ हमको ये करना पड़ेगा, QIR है तो QIR निकालेंगे तो यहाँ 6,0 हो गया और 6,2 हो गया, ये x1 ये y1 ये x2 y2। अब बीच की दूरी होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 के स्क्वायर होता है प्लस y1 माइनस y2 के स्क्वायर होता है। x1 के मान देखिएगा कितना दिया हुआ है, x1 के मान है 6 है और x2 के मान है, x2 के मान भी 6 है स्क्वायर प्लस y1 के मान है 0, इसका मान है 2 तो ये स्क्वायर। तो इसका तो 0 हो गया, काम ख़त्म है। इसका 0 और प्लस में 2 तो स्क्वायर करेंगे तो 4, इसका मतलब कि इसका 2 आ गया। अब कह रहा है क्या कि आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, L गुने B होता है क्षेत्रफल आयत का। आयत का क्षेत्रफल L के मान 6 आया, B के मान 2 आया, 6 दूनी 12, ये मेरा आंसर हो गया। कहाँ चल गया 12 जी, का है 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा कह रहा है कि ये भी उसी है, कह रहा है कि किसी ABC से ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, यहाँ पर बता देते हैं थोड़ा सा, ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा इसको ऐसे मिस कर लेते हैं। चलो ना सफाई हटा, आगे देखो यहाँ पर ये फिर है, ये ऐसे है ऐसे है ऐसे है ऐसे। एक मान 1,0 दिया हुआ है, ये 0,0 दिया हुआ है, 0,B दिया हुआ है। ABC का क्षेत्रफल अगर हम ऐसे कर देंगे तो हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो इसका अगर हम निकालेंगे तो इसका मान A आएगा, इसका B आएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार है A हो गया, ये B हो गया, का मतलब कि 1/2 AB आंसर हो गया, AB है आंसर है। आगे समझ में ना, आगे देखिएगा फिर है क्वेश्चन कर रहा है कि 2A + 3B बराबर 8 है, 3A बराबर माइनस, ये 2A प्लस में 3B बराबर कर रहा है कि 8 है और 3A और माइनस है। देखेगा कह रहा है कि 2A + 3B बराबर 8 है, ये 3A माइनस 4B बराबर -5 है। समीकरण 1 समीकरण 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि गुना कर देंगे, ऊपर 3 से नीचे 2 से। 3 दूना 6A प्लस 3 3 9B 18 के 24 हो गया। 3 दूना 6A माइनस 4 है, 4 दूना 8B, ये हो गया 5 दूना -10, माइनस हो गया प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, काम खत्म। 9 8 17B हो गया, ये हो गया 4 34, 17 दूना हो गया 34, B के मान आ गया 2। और B का मान समीकरण 1 में रख देंगे। B का मान समीकरण 1 में रख देंगे। 1 है कितना, 2A प्लस है 3B बराबर 8। तो 2A का मान तो नहीं, A प्लस 3 या B के मान देखिएगा 2 है, तो यहाँ पर 2 बराबर 8, यहाँ 2A 6 हो जाएगा, उस पर चल जाएगा तो 8 - 6, 2A बराबर 2, 2 2 कट गया, A बराबर 1, A का मतलब कि 1,2। तो A बराबर 1 और B बराबर B, यहाँ पर आंसर सही है।
आगे समझ में ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे यहाँ पर है, आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि रेखिक समीकरण इतना इतना ही है, 2x है माइनस 3y है बराबर 8 है, 4x है, 6y बराबर 9 है। इसको करेंगे a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। a1 के मान 2 है, 4 हो गया, माइनस 3 है, माइनस 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। ये कट जाएगा, 2 ये 3 दूना 6 हो गया, लेकिन ये नहीं कटेगा। 1/2 बराबर 2 बराबर 8/9, इसका मतलब ये नहीं मिल रहा है। अभी क्वेश्चन का होगा, संगत होगा, संगत होगा, आश्रित होगा, असंगत होगा, आंसर इसका असंगत। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, यहाँ ए का लेख कह रहा है कि ये इतना 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 का लेख किस प्रकार सरल रेखा में होगा। पहले देख लेते हैं क्या है। 2x 3y बराबर 4 हो गया, ऐसे आलेख है। 4x प्लस 6y बराबर 12 हो गया। तो हम लेते हैं 2 पर बटा 4, 3 बटा 6, 4 बटा ये हो गया 12, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 तिहाई 12/2 बराबर 1/2 बराबर ये 1/3। ये नहीं मिल रहा है, दोनों मिल रहा है। इसका मतलब कि ये हो जाएगा समांतर सरल रेखा हो जाएगा, समांतर सरल रेखा में जाएगा। ठीक है ना। आगे समीकरण इतना 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 के कितने हल हैं। अब कह रहा है कि कितने हल हैं, देख लेते हैं कितने हल हैं। तो देखेंगे यहाँ है 2x, देखिएगा 2x है, 3y है, प्लस 1 है, और नीचे दिया हुआ 3x प्लस y प्लस 2। तो 2/3 बराबर माइनस 3/1 बराबर 1/2। देखिएगा हम a1 बटा a2 पर बैठा रहे हैं, ये नहीं कि बाद में फिर समझ में नहीं है, समझ में आ रहा है ना। a1 बटा a2 पर बैठ रहा है, तो देखिएगा ये कोई आपस में नहीं मेल खा रहा है ना मेल खा रहा है, कोई मेल नहीं खा रहा है। तो इसका मतलब है कि एक और केवल एक हल होगा। ठीक है ना, एक और केवल एक हल होगा। आगे देखिएगा, फिर कह रहा है के का मान ज्ञात करना है। अच्छा, कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2 इतना 5, अब प्लस और 5x प्लस वहाँ कुछ होगा है ky है। ठीक, इसका मतलब के का मान क्वेश्चन कर रहा है कि x प्लस 2y बराबर 3 है, ये 5x प्लस ky बराबर 15। इसको हम a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, 1/5 x के नहीं लेते हैं ना y को, 2/k बराबर 3/15। हमको सिर्फ k का मान ज्ञात करना है। तो हम इसको और इसको हम देखेंगे, 3 × 5 = 15 और k से हो जाएगा 5 दूना 10। यही तो मेरा आंसर है, k के मान निकालना है। ऐसे भी निकाल सकते हैं k या 5 दूना 10, काम खत्म। जैसे भी k के मान आप निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है कौन सा समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में उसे हम कहते हैं जिसका अंतराल सेम टू सेम हो। ठीक है, देखते हैं। ये 0, है 3 है, a बराबर हो गया, d बराबर निकाल के हम देखते हैं। 0.33 है, इसको घटाएंगे 0.3, तो ये हो जाएगा कितना 0.03 हो जाएगा। एक और हम घटा के देख लेते हैं इसके में, 2 कम से कम। तो 0.33 में अगर 0.33 घटाते हैं तो 3 0 0. ये तो होगा नहीं, क्या कि इसका देख नहीं रहा है। यहाँ पर 0.03 आ रहा है, डी मतलब सर्वंतर, और यहाँ पर सर्वंतर 0.03 आ रहा है। गलत है, पहला गलत है। अब आगे देखेंगे दूसरा, थोड़ा सा निकाल के देख लेते हैं। पहला गलत है, दूसरा कह रहा है कि 111 111, वो तो और नहीं होगा, वो तो इसी ही काम ख़त्म है। अब इसके बाद में यहाँ 2 4 6 8 है, तो ये देखिएगा 2 4 8 है, सॉरी 16 है। तो ये अगर हमें a बराबर 2 हो गया, d बराबर निकालेंगे 4 - 2 बराबर 2, और एकरा में से करा 8 - 4 बराबर 4, ये और नहीं है, ये 2 और 4 के जा रहा है अंतर, ये भी नहीं है।
इसका मतलब है कि वो वाला पक्का होगा। देख लेते हैं थोड़ा सा उसको भी हल करके, का है का नहीं है समस्या। 0 है, कॉमा -4 है, -8 है, -12 है। ए बराबर 0, डी बराबर होता है -4 -0 मतलब -4, 1 -4। अब ये D2 निकाल लेते हैं। 8 है, -8 प्लस ये 4 है, माइनस होता है, सॉरी माइनस। तो ये हो गया -8 माइनस प्लस 4, तक घटा देंगे -4। दम सेम टू सेम आ जा रहे ना अंतर, समांतर। डी सर्वंतर 2 को निकाल लेना, एक यहाँ से और एक कहीं से भी निकाल लीजिएगा। दोनों अगर सही रहेगा, दोनों समान आ रहा है तो समझ जाइए कि दोनों कुछ ही है, दोनों दम सही है। समांतर से नहीं मैंने तो गलत हो जाता है। आगे देखिएगा, फिर यहाँ कह रहा है कि P के मान के लिए 2P + 1 नहीं देखेगा, ये तो हम ऑप्शन से चल देंगे। 2P + 1 ये 13 है, और फिर 5P - 3 ऑप्शन से देखते हैं। अगर हम 3 बैठाते हैं जा P के मान 3, तो 3 दूना 6, 1 ये 7 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। पंक्ति 15 में से 3 घट जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 12। देखिए तो अंतर सही जा रहा है, नहीं जा रहा है, ये गलत है। इसका मतलब कि 3 ऑप्शन हमको नहीं होगा। आगे है 4 हम ले लेते हैं, तो 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा, ये 13 दिया हुआ है। आप पंचों को 20 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 17। अब देखिए 9 × 4 13 और 13 × 4 17, दम सही है। तो इसका आंसर हो गया कौन, 4 हो गया, काम खत्म है। अब आगे देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन ही वाला, कह रहा है कि समांतर श्रेणी दिया हुआ है 3 है, 8 है, 13 है, 18 है, डॉट एनवा पद निकालना है। तो ए बराबर पहले निकाल लीजिए 3, फिर उसके बाद में डी बराबर निकाल लीजिए 8 - 3 बराबर ये हो गया 5। अब पूछ रहा है कि ए 25वां पद माइनस ए 10वां पद। ए 25वां का सूत्र होता है ए + 24D होता है, और इसका होता है ए प्लस कितना 9D होता है। अब उसके बाद में ए के मान कितना दिया है, 3 दिया हुआ है, ये 24 है, आई गुण है। अच्छा ए के मान है तो ए तो ऐसे भी हम कट ही जाएगा, रुक जाइए थोड़ा सा, सीधे निकाल देते हैं, कहे कि उतना हम कृपा करेंगे जाएंगे। देखिएगा तो ये हो गया ए हो गया प्लस ये 24D हो गया माइनस ए या -9D। ए से ख़त्म हो गया, 24 में से 9 घट गया तो हो जाएगा 14, 9 10 11 12 13 14, 9 और 5 5, ये 15D हो जाएगा। अब 15 में D का खाली मान पुट कर दीजिए, 5 है, 15 × 5 = 75, ये आंसर हो गया 75। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत ना है? नहीं समझा? यहाँ बैठा भी सकता है, ए का मान बैठा सकता है, डी का मान बैठा के फिर घटा, तो उतना लंबा चौड़ा ए का मान यहाँ बैठाएगा, फिर यहाँ डी का मान बैठाएगा, गुना करेगा, फिर एक में गुना करेगा। तो इसके बाद अच्छा है कि इसको हल कर लो। देखिएगा ये माइनस ए से तो माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो गया, तो ए के मान तो दोनों के तो एक है है, तो हम ए हम काट दिए। डी की मान भी दोनों सेम है, तो हम 24D या 9D है, तो 24D में से 9D घटेगा तो 15D आ गया। या बस 15 गुने डी के मान 5 है, तो 15 × 5 = 75, आंसर आ गया। आगे समझ में ना? आगे दिखेगा, फिर है कह रहा है समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13, मतलब श्रेणी का दूसरा पद A2 बराबर हो गया तुमको 13, और फिर कह रहा है कि A5 बराबर हो गया तुमको 25। तो A2 के होता है A + D या बराबर 13, और A + 4D बराबर हो गया 25। बस ये हो गया माइनस माइनस माइनस, काम खत्म। माइनस हो गया 3D, या 25 में से 13 घटेगा तो माइनस हो जाएगा 12, ये कट गया, 3 से कट देंगे 4 बार में, D का मान आ गया 4। कोई दिक्कत नहीं है। अब D का मान रख देते हैं समीकरण 1 में। देखिएगा, और D का मान हम रख देते हैं, D का मान है समीकरण 1 में, तो एक है A + D है बराबर में 13 है, A + D के मान है 4 बराबर 13, A बराबर हो गया 13 - 4, A बराबर हो गया 9 और 4 13। इसका मतलब है कि कह रहा है कि सर्वांतर ज्ञात करना है। अच्छा,
ए या डी का सर्व अंतर, ए करे कि तब देखिएगा सर्व अंतर का होगा। ए बराबर हमको है 9, ए बराबर है 9 और डी बराबर कितना आया, डी बराबर आया 4, का 4 यही आंसर है, 4 है। ठीक है ना, दिक्कत नहीं है। आगे आगे है, यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग इतना है तो समांतर श्रेणी का सर्व अंतर ज्ञात करना है। तो देखिएगा लिखेंगे कि माना कि n बराबर 1 2 ले लेते हैं। अभी पहला निकाल देते हैं, पहला S1 बराबर निकाल देते हैं। तो इतना है n के स्क्वायर, 5 गुने 1 1 के स्क्वायर, 5 माइनस 1 बराबर 5, S1 बराबर आ गया। S2 बराबर निकाल देते हैं, 5n माइनस है n के स्क्वायर, तब 5 गुने 2 माइनस 2 के स्क्वायर हो गया 5 2 बराबर हो जाएगा 10 माइनस हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6। इतना बात समझ में आया। तो जब एन का पदों का अंतर होता है, देखिएगा थोड़ा सा ये होता है, ये 5 हो गया, ये हो गया कितना हो गया 5 दूनी 10 2 4 ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, 5 गुने 1 माइनस 1 सॉरी 4 हो गया, ये 4 है। तो इसका होता है S1 माइनस S2, 4 में से 6 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से -2, ठीक है ना। आगे देखिएगा, यहाँ आ जाइए, ओ सच चलो, ये देखिएगा ट्रिक है इसका, एक बता देते हैं। 10 के बाद कह रहा है, अगर 90 के पहले रहे, 90 के पहले रहे 10 25 30 ऐसे करेगा, 90 के अगर पहले रहे तो उसका मान हो जाता है 1/√3। क्यों हो जाता है कि 10 45 के मान 1 होता है और 30 के मान 1/√3 होता है। और उसके बाद में 90 जाएगा तब ना 0 होगा, ठीक है ना, तब ना हम 0 लिखेंगे, तो इसलिए 1/3 हो जाता है ये वाला, ठीक है। इसका देखिएगा ट्रिक, जोड़ के देखिएगा, इसका 90 अगर हो जाएगा तो इसका मान 1 हो जाता है, तो 8 2 10 90, 1 से 1 हो गया। और इसका भी जोड़ के देखिएगा, इसका भी मान 1 हो जाता है, क्या कि 90 हो जाएगा, तो 1 - 1 बराबर 0, 0 हो गया। आगे समझ में ना, आगे फिर है, इसका भी वही बात है, इसका भी देखेंगे जोड़ के। इसका देखिएगा 42 या 48, 90 हो जा रहा है, इसका मान 1 हो जाएगा। मतलब कि मतलब कि यहाँ है cos 42 और फिर है sec 48, यही है cos 37, यही है sin 53। तो देखिएगा इसको और इसको, आप इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 90, तो इसका मान हो गया 1। और इसको अगर आप जोड़िएगा तो हो जाएगा 90, तो इसका भी मान हो गया 1, तो 1 गुने 1 बराबर 1 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि 10 ए कह रहा है कितना, तो पहले इधर देखिएगा, ये 10 × a + b हो गया। और 10√3 कितना के मान होता है, तो ये होता है 10 60 के मान होता है, इसे ही ख़त्म हो गया। इसका मतलब कि a + b बराबर 60 डिग्री है, या रहने देंगे, इसको देख लेंगे। ये 10 है a, इस मान होता है 10 30 डिग्री का मान होता है, ये ख़त्म। तो a के मान हो गया 30 डिग्री। अब a के मान यहाँ बैठा देना है, तो 30 प्लस हो गया b बराबर 60 डिग्री, तो b बराबर हो गया 60 माइनस 30 डिग्री, तो b बराबर हो गया 30 डिग्री, आंसर हो गया 30 डिग्री। तो b बराबर 30 डिग्री, तो 10 30 के मान कितना होता है, तो 10 30 हो गया, तो 10 30 के मान हो गया 1/√3, 1/√3। आगे समझ में ना,
आगे ये है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि रूट 2 आई है साइन पाई, पाई के मान होता है 180/4, आई होता है कॉस पाई बटे 4 है। अगर हम 180 दे देते हैं, पाई के मान 180, 4 से 45 बार में कट जाएगा, 4 से 45 बार में। इसका मतलब कि रूट 2 हो गया, इस साइन 45 हो गया, ये हो गया कॉस 45 डिग्री हो गया। ये रूट 2 इसका मान होता है 1/√2, इसका भी होता है 1/√2, ठीक है ना। अब रूट 2 हो गया तो रूट 2 के एलसीएम रूट 2 हो जाएगा, 1 + 1, तो इसका मतलब कि रूट 2 गुने 1/√2, ये ख़त्म हो गया, रूट 2 है तो आ गया 1 आंसर यहाँ पर है। अरे समझ में ना, कोई दिक्कत ना है। आगे फिर है यहाँ कह रहा है कि देखिएगा, इसका भी एक नियम है। क्षेत्रफल अगर दिया रहे, क्षेत्रफल x के स्क्वायर y के स्क्वायर है, क्षेत्रफल दिया हुआ, कह रहा है कि त्रिज्या ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं करना है, इसको रूट कर देना है। अब रूट कीजिएगा तो अब x अनुपात y के ये स्क्वायर हो जाएगा, इसे ही ख़त्म, तो x अनुपात y, ये आंसर हो गया D। आगे समझ में ना। आगे अगर भुजा दिया रहे तो स्क्वायर कर दीजिए, क्षेत्रफल दिया है तो रूट कर दीजिए, आंसर आ जाता है। फिर कह रहा है क्या कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई है तो व्यास है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r के स्क्वायर, अब बराबर इसका 49 पाई है, पाई ख़त्म, r बराबर √49, तो r बराबर 7, और व्यास का रहा है d, तो 7 गुने 2 बराबर 7 दूने 14, ये आंसर हो गया 14 सेमी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, आगे कह रहा है कि 5 चक्कर में 14 सेमी त्रिज्या के पहिए के दोबारा तय की गई दूरी, 5 चक्कर में कह रहा है, ठीक है। एक चक्कर अगर लगाता है, एक चक्कर तो परिधि हो जाता है, तो ये 5 चक्कर कह रहा है, तब 5 चक्कर में 14 सेमी दोबारा, तब पहिए दोबारा की दूरी तो पहले निकालेंगे। एक चक्कर में पहिए दोबारा तय की गई दूरी, तो क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगा, तो 2πr हो जाएगा, तो 2 गुने 22/7 या 14 देले है, इसका त्रिज्या 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44 है, 44 दूनी 88 हो जाएगा, 88 इतना आ गया। एक चक्कर में 88 सेमी जाएगा, तो एक चक्कर में इतना अगर जाएगा तो 5 चक्कर बराबर, तो 88 गुने 5, 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40 है, 4 × 44 न है, हाँ ये है 440 सेमी। समझ में आ गया ना। कोई भी पहिया अगर एक बार ऐसे घूम जाएगा ना, वो परिधि हो जाता है, तो पहले एक चक्कर के निकाल लीजिए, फिर 5 चक्कर के निकाल लीजिएगा, काम खत्म। एक चक्कर के घूमने के बाद में त्रिज्या दिया हुआ है, तब वृत्त की परिधि होता है 2πr, 2πr से निकाल लीजिए कितना सेंटीमीटर एक चक्कर में गया, और 5 चक्कर में निकाल लीजिए, आंसर आ जाता है। आगे समझ में ना। आगे फिर है कह रहा है यहाँ, कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr के स्क्वायर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा के स्क्वायर होता है, x के स्क्वायर होता है। तो कह रहा है कि क्या होगा, तो x के स्क्वायर हो गया परिधि x, तो कह रहा है कि क्षेत्रफल बराबर है, तो इसका भी हम r ले लेते हैं, r के स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसे ही काम खत्म। तो π/1 है, ये नहीं है, π/1 वृत्त का क्षेत्रफल, हाँ कह रहा है कि परिस्थितियों का अनुपात, परिधियों का कह रहा है, क्या परिधि कह रहा है, 2πr। कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr के स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा के स्क्वायर, तो दोनों बराबर है, तब π/1 आ गया। इसका मतलब कितना है,
अब क्या के परिधि हो, परिधि, अच्छा देखते हैं परिधि। तो 2 पाई आर है, इसका होता है परिधि क्या, इसका होता है परिधि हो गया वर्ग का 4 गुने भुजा होता है, 4 गुने भुजा, ठीक है। इसका पाई है 1 है, इसका पाई दिया हुआ है, इसका भुजा 1 दिया हुआ है, तो 4 हो गया, 2 दूनी 4। अगर काटेंगे तो मैथ कुछ हजम नहीं हुआ। पाई 2 पाई अगर, अच्छा यहाँ अगर हम पाई कर देते, इसका मान अगर आर के जगह पर पाई ले लेते हैं, और इसका अगर हम 1 ले लेते हैं भुजा के, तो 2 पाई गुने पाई या बराबर में 4 गुने 1, 2 दूना 2, ये 2 हो जाएगा। तो अगर हम इधरों अगर रूट हम कर देते हैं दोनों के, तब पाई के स्क्वायर, इसका भी अगर रूट हम कर देते हैं, ठीक है। तो रुक जाओ, तो ये हो गया पाई और पाई रूट इतना, देखो तो यही आंसर है, कौन सी आंसर है, रूट पाई 2 वो वाला, रूट पाई है 2, तो ये पाई के स्क्वायर, तो पाई, हाँ ये तो ऊपर ही जाएगा, तो हो ही जाएगा। ध्यान से देखिए, तो परिधि का रहा है, तो इसका होता है परिधि 2 व पाई, या आर के जगह पर हम पाइए रखेंगे, इसका परिधि 4 गुने भुजा, भुजा के जगह 1 रखेंगे, तो ये हो गया, ये 2 से कट जाएगा तो 2 बार में, ये हो गया पाई के स्क्वायर अनुपात, ये हो गया कितना 2, तब पाई ये उस पर जाएगा तो हो जाएगा रूट 2। इसका मतलब है रूट 2 तो ये 2 है, रूट टू पाई 1 गुने 1, 1 2 कैसे आई थी, पाई 2 पाई, तो 2 पाई आर, तो 2 दूना 4। अब इसको रूट करेंगे तो ये पाई है, इसको अगर हम रूट 2 गुने रूट कर नहीं सकते, पाई रूट 2 होगा, रूट 2 पाई दिया हुआ है। देखिएगा ध्यान से, एक वृत्त का क्षेत्रफल एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, तो उसकी परिस्थितियों क्षेत्रफल पाई आर का स्क्वायर भुजा का स्क्वायर हो गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, दोनों आर है, आर कट या पाई अनुपात है, तो ये परिस्थितियों ही क्या दे दिया है अनुपात, इसको रूट 2 होगा, पाई तो आएगा, अगर मान के चलते हैं कि क्षेत्रफल आ गया पाई आर के स्क्वायर। चलिए इसको छोड़िए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, आगे देखते हैं। 41 कह रहा है कि इतना है, इतना एक घात बोल रहा है कि घात कितने का घात कितना होगा, पी एक्स कितना और इतना का घात कितना होगा, तो इसका घात कर रहा है, तो देखिएगा पहले पी एक्स का पावर में घात हो जाएगा, एक्स के पावर ही 4 हो जाएगा, आई एक्स के पावर यहाँ हो जाएगा 2 है दिया हुआ है, तो अगर ऊपर अगर जाएगा तो ये एक्स के पावर 4 माइनस 2 बराबर ही हो जाएगा 2, ठीक है। घात आगे समझ में ना, आगे देखेगा क्या, तो क्वेश्चन मिस्टेक करके दे देता है माथा ख़राब करने के लिए, उतना होता चिंता ना है, देखेगा। इसके बाद में इसको देखना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है, मतलब कि एक्स के स्क्वायर ए एक्स के स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस रूप में आना चाहिए हमको। सबसे पहले कि देखिएगा चर है, रूट में ही होगा नहीं। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, तो एक्स के स्क्वायर है, एक्स के स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स के स्क्वायर बराबर 5 है, नीचे अगर 1 देंगे तो एक्स के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स के पावर 4 और प्लस 1 और बराबर हो जाएगा ये 5, एक्स के पावर 4 प्लस 1 बराबर 5 एक्स के स्क्वायर, तो इस पार करेंगे तो ये भी नहीं है, ये गलत है। उसको भी अगर देख लेते हैं नीचे 1 दे के, तो ये हो जाएगा एक्स हो जाएगा एक्स के स्क्वायर प्लस 1 बराबर एक्स के स्क्वायर, एक्स के स्क्वायर प्लस 1 बराबर एक्स के क्यूब, ये भी नहीं है, इसका मतलब ये वाला सही है। आगे समझ में ना,
आगे देखिएगा, ठीक है। आगे करा के दिखा समीकरण इतना इतना का एक मूल 2 है तो के का मान ज्ञात करना दिखेगा। एक्स के स्क्वायर प्लस 2k एक्स प्लस 4 एक मूल 2 है तो के का मान तो डी बराबर होता है बी के सॉरी ए बराबर होता है 1, बी बराबर होता है 2, के सी बराबर होता है 4, डी बराबर होता है बी के स्क्वायर माइनस 4ac। बी के मान है 2k के स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने 4 तो 4k के स्क्वायर के स्क्वायर आयु बराबर में चल जाएगा 4 को 16, 4 से कट जाएगा इतना तो के स्क्वायर बराबर ही होगा 4 तो के बराबर √4 तो के बराबर ही हो गया ये 2 आंसर हो गया। आ गया समझ में ना, के बराबर का हो गया ये 2 आंसर हो गया। देखो तो थोड़ा सा बाहर देखिए ना कौन है, 2 आंसर है, 2 ही वाला आंसर है। आगे ये तो लगता है कि बन गया x² 2x4 तो ऐसे कीजिए, ठीक है।